क्या बसपा को खत्म करना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण? उन्होंने जो बयान दिया है वाकई में बहुजन समाज के लिए एक खतरनाक प्लान की जा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक बहुजन समाज की बनाई हुई राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर तोड़ने का आरोप लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी खत्म करना चाहते हैं और वोटों का बंटवारा करके। लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर रुकते नहीं है। उन्होंने कहते हैं चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी हारती है तो भीम आर्मी की जिम्मेदारी। हालांकि पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं कि आसपा का हारती है तो आसपा का जिम्मेदारी होगी, भीम आर्मी का नाम ले रहे हैं। दूसरी बात, उधर बसपा को कह रहे हैं कि अगर बीएसपी हारती है तो उसका जिम्मेदार बीएसपी होगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां बीएसपी हारती है तो वहां पर भीम आर्मी जिम्मेदारी लेती है, उनको भीम आर्मी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये तमाम तरह की बातें है, लेकिन इससे सारे बातें बताऊंगा कि कैसे राष्ट्रीय पार्टी खत्म होने जा रही है या फिर लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आप लोग थोड़ा सा वीडियो पर गौर कीजिएगा। और सारे बात बताने से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ कि मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चंद्रशेखर रावण 2 दिन पहले वीडियो में जारी करते हैं जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी चल रही है, लोग उपचुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर चंद्रशेखर रावण एक बयान में कहते हैं कि बीएसपी हारती है तो भीम आर्मी पर आरोप लगाती है कि वोट काट लिया भीम आर्मी। गौर कीजिएगा, क्योंकि वो अभी आजाद समाज पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने। उसके बाद कहते हैं कि जब भीम आर्मी हारती है चुनाव तो भीम आर्मी का जिम्मेदारी है और बीएसपी हारती है तो बीएसपी का जिम्मेदारी है, कि इसमें बीएसपी हारे तो भीम आर्मी कैसा जिम्मेदारी। लेकिन चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं अपने पार्टी का नाम लिया, यानी आजाद समाज पार्टी का नाम है, संगठन का नाम क्यों लिए? संगठन से सभी लोग जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी से, चाहे बसपा के लोग हो चाहे आसपा के लोग हो, सभी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने क्यों कहा? और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी जो है बसपा, उसके जो संस्थापक माननीय कांसीराम साहब के विचारधारा पे चल रही है। लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि मायावती जी 2005-2006 के बाद उन्होंने जो बहुजन हिताय की नारा था उन्होंने रख दिया सर्वजन हिताय, और जो हाथी थी उसका नाम उन्होंने रख दिया हाथी नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। उन्होंने नारा को ही चेंज कर दिया। तो फिर मिशन से भटक गई है मायावती जी, जिसको लेकर के उन्होंने बयान दिया। लेकिन वहीं पर बसपा के लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट करने लगे चंद्रशेखर रावण को। चंद्रशेखर रावण को टारगेट इसलिए करने लगे कि चंद्रशेखर रावण कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों लाया गया है, इस सबको पता है। बशर्ते रह गया सवाल युवा भटक रहे हैं, तो युवा आज नहीं तो कल इस बात को जान जाएंगे कि कैसे मायावती जी को डैमेज करने के लिए, मायावती जी का जो चेहरा है उसको डैमेज करने के लिए चंद्रशेखर रावण को लाया गया है, ताकि मायावती जी को जो है कि कद हाई हो गया है, उन लोग बंज कहते हैं, तो उनको कद को लो करने के लिए चंद्रशेखर रावण को लाया गया है। हालांकि चंद्रशेखर रावण का एक बयान में बताता हूं आपको कि कभी वो कहते हैं कि हमारी बुआ है, गौर कीजिएगा, कहते हैं कभी चंद्रशेखर रावण मायावती जी को कि हमारी बुआ है, और कहते हैं कि वो हमारी बहन है, कभी कहते हैं वो मेरी माँ तमाम है। जब मेरी माँ तमाम है तो अब सोचिएगा जरा कि एक व्यक्ति कितना भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस पे आप लोग गौर कीजिएगा। जब चंद्रशेखर रावण को लगता है कि नहीं बहन जी के बारे में कुछ अच्छा बोलूंगा तो लोग हमारे से जुड़ जाएंगे, या फिर बहन जी को कहीं खराब कहूंगा तो हमारे से जुड़ जाएंगे, तो ऐसे जब जब समय का इंतजार करते हैं वहां पर वो प्रहार करने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने 2 दिन पहले का ये बात कह दी है कि जब बीएसपी हारती है तो उसका जिम्मेदार बीएसपी है, और जब भीम आर्मी हारती है तो उसका जिम्मेदार भीम आर्मी। हालांकि भीम आर्मी कहीं चुनाव भारत के कहीं किसी भी कोने में चुनाव नहीं लड़ी है, चुनाव लड़ा है आजाद समाज पार्टी कांसीराम के पार्टी से, लेकिन उन्होंने भीम आर्मी के नाम लिए है। हालांकि भीम आर्मी में जो बाबा साहब के नाम से भीम आर्मी बना हुआ है, वो पूरे भारत में भीम आर्मी के नाम से लोग जुड़ते हैं, भीम आर्मी को लोग जानते हैं, हालांकि आजाद समाज पार्टी को नहीं। फिर उसमें भीम आर्मी का नाम क्यों डाला गया,
ये लोग कमेंट करके बता भी रहे हैं, बोल पूछ भी रहे हैं, सवाल कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण से। दूसरी कि वो कह रहे हैं कि लोग कि चंद्रशेखर रावण को जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें प्रमोट करने का काम किया, क्या कभी बाजपा को काम किया, कभी मान्यवर कांसीराम साहब को काम किया? वही मान्यवर कांसीराम साहब जब पत्रकार को खींच करके एक तमाचा मारे थे, तब जाके मीडिया जो है कुछ दिखाया उनका खबर कि कांसीराम पत्रकार को मार दिए। लेकिन कभी ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कभी मीडिया बोला है? चंद्रशेखर आजाद रावण के कभी खिलाफ कोई भी लोग बोले हैं मीडिया के जो हर तंत्र में जुड़े हुए हैं लोग? कभी नहीं, क्योंकि बसपा के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम किया मीडिया, और उसका शिकार जबरदस्त तरीका से चंद्रशेखर रावण हुए। वहीं नगीना लोकसभा सीट को लेकर लोग कहते हैं कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर रावण जीत गए, तो माफ कीजिएगा, चंद्रशेखर रावण को जीत नहीं गए, जिताया गया है, किसी भी व्यक्ति को जिताया गया है। वहां पर बसपा का जनाधार मजबूत था, बसपा के जीते हुए सांसद थे वहां पर, उनको वो हराए थे, ये बात है। लेकिन क्यों हराए थे? क्योंकि वो गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में नहीं गई और सारे मुस्लिम वोट एक तरफ हो गया, और वहां कुछ लोग भीम आर्मी कुछ लोग थे वो भी उनको आसपा को वोट दिए, और वो थोड़ा सा बसपा में जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ हुए तो लोग कुछ बसपा के वोटर भी जा करके चंद्रशेखर रावण को वोट दिए, तब जाकर के यानी कि मुस्लिम समाज के जो 100% में से 90% लोग मुस्लिम समाज के लोग वोट दिए उनको। लेकिन ये उनको बता दूं मैं कि ये हर जगह ये नतीजा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यकीनन ना हो तो ये उपचुनाव आ रहा है, इसमें आप लोग को पता लग जाएगा कि वाकई में चंद्रशेखर रावण का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है। हालांकि बसपा का जो डैमेज करने वाले पार्टियां हैं, जैसे मैं आपको नाम रखता हूं, बामन मिश्रा कहते हैं कि बसपा को खत्म कर दूंगा, वहीं पर उदित राज भी बसपा को खत्म करने में लगे हुए हैं, वहीं पर आजाद समाज पार्टी में है। तो इसी बात से अंदाजा लगा सकता है कि बसपा को कौन खत्म करना चाहता है, क्यों खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बसपा अपने मिशन मूवमेंट से भूली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से SC ST का जब आरक्षण की बात आई, वर्गीकरण की बात आई, तो सबसे पहले मायावती जी ने भारत बंद कर ऐलान किया और पूरी भारत में दिखाई दिया भारत बंद का। चंद्रशेखर रावण ने भारत बंद किया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बामन मेश्राम ने अभी 30 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किए, इक्का दुक्का कहीं सोशल मीडिया पे चला, लेकिन जिस तरह से बसपा का चला वो ऐसा कभी नहीं चला। उन्होंने जो कदम भी उठाया वो ठोस कदम उठाया। तो लेकिन एक बात तो तय है कि बसपा को खत्म करने के लिए छोटे छोटे संगठन बहुत सारे लगे हुए हैं। हो सकता है पार्टी है, कहीं ना कहीं पार्टी में मिसगाइड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मिशन मूवमेंट से कोई भटक चुका है। लेकिन लोग यही बात कर रहे हैं कि मायावती जी मिशन मूवमेंट से भटक गए। कौन? जो जिसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया वो लोग। बाकी जो लोग पार्टी में है उनके लिए कैसे मिशन, वो लोग क्यों नहीं कहते हैं कि बहन पार्टी से मिसगाइड हो चुके हैं, मिशन से भटक चुके हैं, वो लोग क्यों नहीं कहते हैं। लेकिन जो पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, जो पार्टी के गति से भी काम करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है, वो कहते हैं कि पार्टी जो है कि मिशन से भटक चुकी है। ठीक उसी प्रकार चंद्रशेखर रावण जो बड़ा हमला बोले हैं मायावती जी पर, कहीं ना कहीं उनको सजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो वोटर आसपा का है वही वोटर बसपा का है। जो अगर आसपा पर जो वोटर जाता है तो आसपा का जीत होगी, जो बसपा पे आएगी तो बसपा की जीत होगी। उसके हिसाब से जो दलित वोटर है, जो शेड्यूल कास्ट के जो वोटर है, SC ST जो वोटर है वो, तो इसी बात से अंदाजा लगा सकता है कि अगर चंद्रशेखर रावण को घमंड भी इतना नहीं करना चाहिए जितना वो सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। बाकी आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, उनके तक पहुंचाइएगा, ताकि यह आपस में बंटवारा हो करके लोग जो SC ST के जो लोग हैं आपस में बट कर 2 भाग हो रहे हैं, और 2 भाग करने का साजिश कौन कर रहा है ये आप भी जानते हैं। धन्यवाद।